12 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद युवान जियांग से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ऐसे भी ये मेरा ड्यूटी है कि और आए हुए ट्रेनी को मैं ट्रेन करूं। तो आगे से जियांग उसे बोलती है कि क्या तुम्हारा ये भी ड्यूटी है कि और आए हुए ट्रेनी को तुम एक न्यू घर दो। तो यहाँ पर युवान समझ जाती है कि जियांग को सारी बातें पता चल गई है, इसलिए वो जियांग को बोलती है कि तुम मुझे गलत मत समझो और ऐसे भी मैंने तुम्हें एमएस से निकाल दिया था जिस चीज़ का मैं कॉम्पनसेट कर रही थी और ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मैं चाहता था कि तुम एक अच्छी घर पर रहो और तुम मुझे गलत मत समझो। तो आगे से जियांग उसे बोलती है कि तुमने जानबूझकर मुझे मेरी पुराना घर से निकाला है और तुमने अपने घर की रेंट इतना कम रखा कि मैं वहाँ पर रहने के लिए आ गई और तुम ये सारी चीज़ें इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम तुम्हारी लाइफ से बोर हो गई थी और तुम मुझसे खेलना चाहती हो। तो आगे से युवान उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे ऐसा सोच रहे हो। तो आगे से जियांग बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो और अब से मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहूँगा, मैं अभी ही तुम्हारे घर से शिफ्ट हो रही हूँ। और उसके बाद जियांग जाकर अपनी सारी सामान लेकर ली के पास पहुँच जाती है और वो अपने सारी दुखड़ा ली को सुनाने लगती है और दूसरी तरह युवान अपसेट होती है तो वो अपने असिस्टेंट को ड्रिंक करने के लिए बोलती है। तो उसकी असिस्टेंट पूछती कि क्या हुआ है। तो युवान उसे बताती कि जियांग को पता चल गया है कि मैं उसकी लैंडलॉर्ड हूँ और जियांग को ऐसा लग रही है कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ। तो आगे से असिस्टेंट उससे बोलती है कि आप बहुत ही सिंपल माइंडेड हो और ये सारे ट्रिक और लड़कियों के ऊपर काम करेगा, लेकिन ये ट्रिक जियांग के ऊपर काम ही नहीं करेगा क्योंकि जियांग की नज़र में आप एक सुपर विलन हो। अगर आप जियांग की अच्छाई के लिए भी कुछ करेंगे तो जियांग को ऐसा लगेगा कि आप उसके खिलाफ हो। इसलिए युवान बोलते कि ठीक है, तो मैं जियांग से कुछ दिन तक दूर रहती हूँ तो तुम मेरे लिए एक बिजनेस ट्रिप अरेंज करो। और अगली सुबह जियांग को पता चलती है कि युवान एक बिजनेस ट्रिप पर चला गया है। तभी उसे डोली मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन आगे से जियांग काम की बहाना देकर उससे मिलने से मना कर देती है। और जब डोली उसे बताती है कि मैं जेई ग्रुप से रिजाइन कर दिया हूँ तो जियांग उसे मिलने के लिए जाती है। तो आगे से डोली बोलती है कि अब तो मैं जेई ग्रुप में काम नहीं करती हूँ तो मैं तुमसे मिल सकती हूँ और इसमें तुम्हारे काम में कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। और क्योंकि युवान ऑफिस पर नहीं होती है इसलिए जियांग की सुपरवाइजर माँ जियांग को बहुत ज़्यादा काम दे देती है और उसे जल्दी उसी काम को ख़त्म करने के लिए बोलती है, जिस वजह से जियांग को ओवर टाइम करना पड़ती है। तभी डोली उसे मैसेज करती है कि क्या आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, लेकिन आगे से जियांग उसे मना कर देती है कि आज मुझे ओवर टाइम करना होगा। इसलिए डोली उसकी ऑफिस पर उसके लिए खाना भेज देती है। और दूसरी तरह युवान अपनी बिजनेस ट्रिप पर होती है तो वहाँ पर उसकी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाती है और वो उसी एक्सीडेंट का एक फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। और जैसे ही जियांग उसकी पोस्ट देखती है तो उसकी पोस्ट को लाइक कर देती है और जिससे ही उसे रियलाइज होती है तो जाकर दोबारा से अपनी लाइक वापस लेकर आ जाती है। और युवान को तो जियांग को इस हरकत के ऊपर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और बाहर उसकी असिस्टेंट अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रही होती है और उसकी गर्लफ्रेंड की जल्दी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है तो उसके पास आने वाली है और वो इसके बारे में युवान को बताई थी कि मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की कभी भी लड़ाई नहीं हुई है और हम दोनों बचपन से साथ है। तो आगे से युवान उसे बोलती कि क्या तुम ये सारी चीज़ें मुझे जानबूझकर सुना रहे हो। तो आगे से असिस्टेंट उससे मना करती है तो युवान उससे बोलती कि मेरा पोस्ट को पहले जियांग ने लाइक की थी लेकिन वो दोबारा से अपनी लाइक वापस कर दी, इसका मतलब क्या है। तो आगे से असिस्टेंट बताई थी कि मुझे ऐसा लग रही है कि आपको जियांग से माफ़ी मांगना चाहिए। और दूसरी तरह जियांग अपनी काम ख़त्म कर देती है तो सुपरवाइजर माँ उसे क्लाइंट के साथ डिनर पर चलने के लिए बोलती है और ये सारी चीज़ें जियांग की एक कॉलीग भी सुन लेती है तो युवान को मैसेज कर बताई थी कि सुपरवाइजर माँ जियांग को
लेकर क्लाइंट के साथ डिनर के लिए जा रही है और वो क्लाइंट इतना आसान नहीं है और शायद जियांग यहाँ पर मुसीबत में भी पड़ सकती है। और ये मैसेज जैसे ही इवान देखती है तो वो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि हमें जल्दी वापस जाना चाहिए। और दूसरी तरह जियांग डिनर पर होती है और वहाँ पर सारे क्लाइंट जियांग को जबरदस्ती ड्रिंक करा रही होती है और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से जियांग की तबीयत भी खराब होने लगती है। तभी उसे डोली कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन जियांग की वॉइस से वो समझ जाती है कि जियांग जरूर मुसीबत में है। इसलिए वो जियांग को बोलती है कि तुम तुम्हारी लोकेशन मुझे भेजो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और यहाँ पर एक क्लाइंट तो जियांग के करीब जाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तो भी वहाँ पर युवान आ जाती है और वो उसी क्लाइंट को दूर करती है और वो जियांग को लेकर बाहर चली जाती है। और जैसे ही बाहर डोली जियांग को यांग के साथ देखती है तो उसकी दिल तो पूरी तरह से टूट जाती है, फिर भी वो और कुछ ही बोल ही नहीं पाता। और यहाँ पर युवान जियांग को लेकर यहाँ से चली जाती है और वो जियांग को डांटने भी लगती है कि मैं इसलिए नहीं चाहता था कि तुम एमएस पर आओ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ें आसान नहीं है। लेकिन जियांग को तो उसकी डांटों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नशे में होती है और उसकी ऐसी हरकत देख कर यांग तो उसके ऊपर पिघल जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।